नमस्कार, आप रेलवे भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे। दोस्तों फाइनली जब से रेलवे के द्वारा रेलवे ग्रुप डी के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है, तब से लेकर अब तक अभ्यर्थी बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज है कि आखिर हम इसमें आवेदन कर तो रहे हैं, लेकिन आवेदन करते वक्त बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ईमेल के माध्यम से वे सभी अभ्यर्थी रेलवे को मेल कर रहे थे कि आखिर इन समस्याओं का समाधान कैसे करना है। तो रेलवे ने फाइनली इस चीज को लेकर दोस्तों इसी चीज की गंभीरता को समझते हुए रेलवे के द्वारा पीडीएफ यहां पर जारी कर दिया गया, जिसमें जानकारी बताई गई कि आखिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट कब से कब तक अपलोड करना है, आपका डॉक्यूमेंट कितना पुराना होना चाहिए, और इसके अलावा अगर आप लोग आवेदन करते वक्त आपके आवेदन फॉर्म में कोई समस्या होती है या आप लोग गलती से गलत कर देते हैं तो आखिर आप लोग उसको एडिट कैसे कर पाएंगे, उसके बारे में जानकारी बताई गई है। और यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी के बारे में बताया गया कि आखिर ईबीसी कैटेगरी को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसके अलावा सीटें रिजर्व की गई ईबीसी के लिए नहीं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा पीडीएफ देख पाएंगे जारी हो चुका है, और इसमें दोस्तों कुल 62 प्रकार के डाउट आपके दूर किए गए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट को दूर करने वाले इसमें 62 प्रश्नों के बारे में जानकारी दी गई है, और सभी प्रश्न के जवाब अच्छे तरीके से दिए गए हैं। और वीडियो के लास्ट में आप सभी को दोस्तों ये पीडीएफ भी देने वाले, जहां जाकर आप लोग खुद इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाले कि मान लीजिए अगर आप लोग का डीओबी गलत था, चाहे आधार कार्ड हो गया या 10th की मार्कशीट हो गई, तो आखिर ऐसे में आपको क्या कुछ करना है। और इसके अलावा दोस्तों डीएबी दोनों का अलग अलग है, तो ऐसे में क्या कुछ करना है। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि आखिर हमारी फॉर्म फीस कब वापस होने वाली। पूछ रहे थे क्या हम एक ही वैकेंसी में 2 जोन या 2 से अधिक जोन में आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। अगर मान लीजिए आधार वेरिफिकेशन ना करें तो ऐसे में क्या कुछ होगा, क्या हम मोबाइल से आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी चीज को लेकर इन सभी प्रश्नों का रेलवे ने अच्छे तरीके से जवाब दे दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सारी जानकारी बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में रेलवे ग्रुप डी के लेकर कभी कोई नोटिस होगा या कोई भी जानकारी होगी, तुरंत और सबसे पहले आप लोगों को हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं आपको सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, पहला ही प्रश्न इसमें दिया गया है कि व्हाट इज द ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये कहने का मतलब जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 09/2025 जो ग्रुप डी का फॉर्म है, उसमें आप लोग 31 जनवरी से आवेदन कर पाएंगे, और लास्ट डेट यहाँ पर देख पाएंगे बताया गया 2 मार्च रहने वाली है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये भी बताया गया कि आप लोग अपना आवेदन फॉर्म फीस जो 4 मार्च तक जमा कर पाएंगे। नीचे यहाँ पर लिखा गया कि व्हाट आर द डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन, यानी इसमें लिखा गया कि आखिर आप लोग कब तक अपने एप्लीकेशन में चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अभ्यर्थी मॉडिफिकेशन विंडो विल बी एक्टिव, यानी 5 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच आप लोग अपना एडिट कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। बाकी ये पीडीएफ दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड करके भी अच्छे तरीके से पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और 5वें पॉइंट में यहां पर देख पाएंगे लिखा गया कि माय एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फाइनल रिजल्ट आर एक्सेप्टेड आफ्टर 2 मार्च 2026, यानी कहने का मतलब मेरे पास अभी फाइनल क्वालिफिकेशन नहीं है और मेरा जो रिजल्ट है वो 2 मार्च के बाद आने वाला है, तो क्या ऐसे में हम आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों रेलवे कह रहा है कि आप ऐसे में आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों 6ठे पॉइंट में देख पाएंगे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एन अकाउंट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देख पाएंगे कैंडिडेट शुड हैव द मोबाइल नंबर होना चाहिए, और इसके अलावा वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। आप लोग इसके माध्यम से अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। और 7वें पॉइंट में यहां पर देख पाएंगे आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 08/2024, यानी इसके कहने का दोस्तों मतलब 2024 में जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन ग्रुप डी के पदों पर निकाला गया था, अगर हमने उसमें आवेदन किया है तो क्या हमको दोबारा से फिर से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो रेलवे कह रहा है अगर आपने पहले से आवेदन कर दिया ग्रुप डी में या रेलवे के किसी भी बहाली में आपने आवेदन किया तो आपको दोबारा से फिर से अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। 8वें पॉइंट में यहां पर देख पाएंगे लिखा गया व्हाट इज द प्रोसेस टू क्रिएट अकाउंट। तो यहां पर बताया गया कि आखिर आपको कैसे अकाउंट को क्रिएट करना है। सबसे पहले आप लोगों को जाना है अंडर अप्लाई बटन, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, और उसके अलावा दोस्तों आप लोग को अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। और 9वें पॉइंट में यहां पर देख पाएंगे कहा जा रहा है कि कैन आई एडिट क्रिएट एन अकाउंट डिटेल्स, यानी कहने का मतलब मान लीजिए आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया और अकाउंट क्रिएट करते वक्त कोई गलती हो जाती है, तो ऐसे में क्या आप उसे अकाउंट को एडिट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसमें संशोधन कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों रेलवे का कहना है कि आप नहीं कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों देख पाएंगे कैंडिडेट कैन नॉट एडिट एनी डिटेल, यानी कहने का मतलब जो अभ्यर्थी हैं वो किसी भी प्रकार की कोई भी डिटेल एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक करना, क्योंकि आपको दोबारा से एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और यहां पर जो ऊपर आप लोग देख पाएंगे, अभी मैंने ऊपर जस्ट आपको बताया कि आप लोगों को 5 से लेकर के करीब 14 मार्च के बीच एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोग अकाउंट नहीं बल्कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है एडिट कर पाएंगे। अकाउंट तो दोस्तों सबसे पहले बनता है, और आप लोगों को याद होगा जब सबसे पहली बार आप रेलवे का आवेदन कर रहे थे तो सबसे
सबसे पहले आप लोगों ने अकाउंट ही बनाया था और उसके बाद आप लोगों ने आवेदन किया था, तो जो सबसे पहले आप अकाउंट बनाएंगे वो एडिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बाद में आप लोग फॉर्म भरेंगे उसको एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी 10वें पॉइंट में यहाँ पर देख पाएंगे लिखा गया है कि व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर क्रिएट अकाउंट। कहने का मतलब क्रिएट अकाउंट करने के बाद अगला प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर लिखा गया गो टू होम पेज अंडर अप्लाई टैब सिलेक्ट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ पाएंगे और अच्छे तरीके से पूरा प्रोसेस समझ करके अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, आप लोग खुद जाकर के चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों मैं मोटा मोटा पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, और इसके अलावा फिर भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर लिखा गया कैन आई मोबाइल बी यूज्ड फॉर फिलिंग आप जो है एप्लीकेशन। ये कहने का मतलब क्या मोबाइल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप सब लोग जो मोबाइल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में आप लोग डेस्कटॉप मोड का ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगला पॉइंट यहाँ पर देख पाएंगे व्हाट इज द प्रोसेस टू लॉग इन। कहने का मतलब क्या प्रोसेस है लॉग इन करने का। तो यहाँ पर देख पाएंगे एंटर आपको रजिस्टर नंबर करना, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉलोड बाय पासवर्ड एंड कैप्चा करके आप लोग उसमें लॉग इन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर 13 पॉइंट में देख पाएंगे आप लोग की सैलरी जो है लेवल 1 की सैलरी रहने वाली है। 14 नंबर पॉइंट में देख पाएंगे कि कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट। रेलवे के द्वारा कहना है कि यस आप लोग आवेदन कर पाएंगे डिफरेंट पोस्ट में। और 15वें पॉइंट में यहाँ पर देख पाएंगे कैन आई अप्लाई टू डिफरेंट आरआरबी फॉर डिफरेंट पोस्ट। तो दोस्तों आप लोग डिफरेंट आरआरबी और डिफरेंट पोस्ट पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, अलग अलग आरआरबी जोन में। और नीचे यहाँ पर वही चीज लिखा भी गया है कि कैन आई अप्लाई टू मोर देन वन आरआरबी। कहने का मतलब कि हम एक से अधिक आरआरबी जोन में आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी 17वें पॉइंट में देख पाएंगे कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशंस टू सेम आरआरबी। नो, बिल्कुल भी आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 में देख पाएंगे आई हैव अंडरगॉन लासिक सर्जरी आई एम एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पर लिखा गया आंसर में कैंडिडेट अंडरगॉन लासिक सर्जरी इज कंडीशनली एलिजिबल फॉर पोस्ट द रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड A2 एंड A3। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर 19वें पॉइंट में देख पाएंगे जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जानकारी दी थी कि क्या आधार जो वेरिफिकेशन जरूरी है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि जरूरी है। आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर जो है जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेट। यानी कहने का मतलब आधार वेरिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि ये पता रेलवे पता कर सके आप जेन्युइन अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। और मान लीजिए अगर आप लोग के पास आधार नहीं तो ऐसे में आप लोग वेरीफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी, इन सबसे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर 21 नंबर पॉइंट में दिया गया व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ आई हैव ऑलरेडी चेंज माय नेम। यानी कहने का मतलब अगर मैंने अपना नाम कभी चेंज किया है तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इसके बारे में जानकारी दी। आप लोग को अपना लीगल डॉक्यूमेंट जो है देना पड़ेगा, आरआरबी को सौंपना पड़ेगा, तभी मान्य होगी। बाकी अगला पॉइंट यहाँ पर देख पाएंगे व्हाट शुड आई डू इफ आई फॉरगॉट पासवर्ड और लॉगिन इन माय अकाउंट। यानी कहने का मतलब अगर हमने अपना पासवर्ड खो दिया है, हमें नहीं पता है, तो हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है क्लिक ऑन द फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन ऑन द लॉगिन पेज, एंटर आइदर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अलॉन्ग विथ योर डेट ऑफ बर्थ। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल या मेल नंबर एंटर करना पड़ेगा, तब आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर लिखा है कैन आई चेंज पासवर्ड। तो बिल्कुल आप लोग अपना पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। बाकी आगे यहाँ पर प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई है। कैन आई चेंज माई आरआरबी। तो आप लोग अपना आरआरबी जोन चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया कैन एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो बिल्कुल आप लोग अपना जो प्रोसेस है, जो एप्लीकेशन है, संशोधन कर पाएंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि आप लोग 14 मार्च तक संशोधन कर पाएंगे। और 26 नंबर पॉइंट में आप लोग देख पाएंगे किन किन लोगों को फ्री रेलवे पास मिलने वाला। तो यहाँ पर देख पाएंगे SC और ST कैटेगरी के अभ्यर्थी को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगला पॉइंट देख पाएंगे हाउ डू आई अवेल फ्री ट्रेवल 30। यानी कहने का मतलब आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी आई एम अनएबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर आप लोग अपना कास्ट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको PDF बना करके अच्छे तरीके से 500 KB के अंदर में अपलोड करना होगा। बाकी 30 नंबर पॉइंट में यहाँ पर देख पाएंगे लिखा गया है कि व्हाट इज EBC। यानी EBC कौन क्या है और कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों जिनके घर वालों की जो इनकम है सालाना 50,000 से कम है, वही EBC में काउंट होंगे और आप लोग को सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो ये है कि आपको आरक्षण नहीं मिलने वाला। EBC कैटेगरी डालने मात्र से EBC के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं की गई। आरआरबी ने साफ साफ यहाँ पर कह दिया है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। यहाँ पर लिखा भी है आर द रिजर्व पोस्ट ऑफ EBC। तो बिल्कुल यहाँ पर EBC के लिए कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को बहुत सारे प्रश्नों के बारे में जानकारी दे दी है। बाकी ये PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके वहां से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर PDF पढ़ने के दौरान कोई भी डाउट होता है, कोई भी समस्या होती है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। हम आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में रेलवे ग्रुप डी को लेकर कभी कोई न्यूज होगी या कभी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी, तुरंत और सबसे पहले आप लोगों को हमारे ही चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।